हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, बहुत दिन पहले एक मित्र ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था। उसने पूछा कि ध्यान हम करते हैं, हमें कैसे पता चले कि ध्यान में हमारी उन्नति हो रही है, हमारी प्रगति हो रही है, हमारा प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। मैंने उससे बताया और उसने समझा भी, समझ के खुश भी हुआ, मगर फिर मुझसे रिक्वेस्ट करके बोला कि स्वामी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसका एक वीडियो बना के डाल दीजिए। मैंने उसको कहा, मैंने तुम्हें समझाया तो है, तो अब वीडियो की क्या ज़रूरत है। बोला नहीं, मेरा रिक्वेस्ट है, आप इसका एक वीडियो बना के डाल दीजिए और फिर हम रख लेंगे और हमें फिर कभी कभी भी ये सुनने को मिलेगा तो अच्छा लगेगा। तो काफ़ी दिन हो गए, तो फिर आज मैंने सोचा चलो एक वीडियो इस टॉपिक पे बना देते हैं। तो दोस्तों, ध्यान करने वाले बहुत लोग रहते हैं, ध्यान करते हैं, मगर उनकी ध्यान में प्रगति हो रही है या नहीं, उसका एक बहुत ही साधारण सा फंडा है, बहुत ही छोटी सी बात है, जिससे कि आदमी देख सकता है कि मेरी उन्नति हो रही है या नहीं। अच्छा, चलिए अब उस पे टॉपिक पे बात करते हैं। ऐसा है कि आपके जीवन में विचार रहता है। विचार मतलब आपके जीवन में विकल्प रहते हैं। अब उस विकल्प में आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ आपके पास आई, आपने उसके बारे में डिसीजन लेना है, उसके बहुत सारे विकल्प आपके पास होंगे, तो आपने उन विकल्पों में से आप चुनते हैं। तो जब उन विकल्पों में से आप चुनाव करते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, परंतु उसके बाद भी जब आपका डिसीजन ठीक नहीं बैठता, जब आपका डिसीज़न ठीक नहीं होता, जब आपके परिणाम का लाभ नहीं होता या हानि होती है, तो आपको बहुत दुख होता है। दुख होना भी चाहिए यदि गलत डिसीज़न ले लिया गया, परंतु फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपके वो जो विचार हैं या विकल्प है वो रुक गया। वो तो आपके रहेगा ही रहेगा। वो फिर आप और विचार करते हैं और विचार करते हैं और वही आपके टेंशन का कारण हो जाता है। अब जो ध्यानी होगा या जो ध्यान कर रहा होगा, उसकी पहचान यही है कि उसके जो विकल्प हैं वो कम होते जाएंगे। उसके पास ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं। उसको जो भी करना है, चाहे वो ठीक करना है, चाहे हाँ करना है, चाहे नहीं करना है, चाहे ठीक करना है, चाहे गलत करना है, उसके पास ज़्यादा विकल्प नहीं होते। वो उस चीज़ को समझ के एक एक ही डिसीज़न सोच के वो डिसीज़न ले लेता है। उसके बाद उसको कहिए कि सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी उसके डिसीज़न में उसको नुकसान भी होता है, लॉस भी होता है, कभी कभी तो उसे पता भी होता है कि ये लेने से नुकसान ही होगा, मगर नहीं, वो डिसीज़न ले लेता है। उसका जो भी हो जाता है होने देता है, उसकी परवाह नहीं करता, तो इसलिए उसके पास कोई टेंशन की वजह नहीं। और यही ध्यान को आजमाने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि आपने कोई चीज़ की और बस उस पे कर दिया और फिर कोई पछतावा नहीं, क्योंकि आपको कभी कभी पता भी होता है कोई ऐसे काम ज़िंदगी में करने पड़ते हैं जिससे हानि ही होने वाला होता है, परंतु जब आप लाभ के लिए सोच के करते हैं तो हानि होता है, तो दुख होता है। और जब आपको विकल्प के बारे में या संकल्प के बारे में ये ज्ञान नहीं होता तो आपको और भी दुख होता है। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, उनको समझने के लिए आपके पास एक संकल्प शक्ति है। वो संकल्प शक्ति आपके पास ध्यान से आती है, आपकी समझ बढ़ती है, आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ती है। ऐसा कह लो कि जिसके पास कम विकल्प, उसकी उन्नति हो रही है। और जैसे वो उन विकल्पों में से चुन के कोई अपना कहिए डिसीज़न ले लेता है, उसके बाद उसको कोई भी दुख नहीं होता है। ठीक है, लाभ हानि तो चलते रहते हैं, ये कभी कभी परिस्थिति पर भी है। ज़रूरी नहीं कि आपके हर डिसीज़न पे आपको लाभ हो या आपके हर डिसीज़न पे आपको हानि हो। मैंने बताया ना कि कभी कभी तो कोई ऐसा डिसीज़न लेना पड़ता है जिसमें हानि ही हानि होती है, परंतु फिर भी दुख नहीं होता, टेंशन नहीं होती, लेके हानि उठा के आदमी भूल जाता है। तो
ये जो ध्यान की प्रोग्रेस का मीनिंग जो है, वो आपका जो निर्विचार अवस्था कहते हैं, वो एक तरह से निर्विकल्प अवस्था है। आपके पास में कोई भी विकल्प नहीं। आप उठे, आपने काम कर दिया, भूल गए क्या करना है। तो ध्यान की जो प्रोग्रेस है वो मापने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि आपके पास विकल्प कम से कम होते जाएं, और कम से कम होते होते एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास काम करने के लिए, डिसीज़न लेने के लिए कोई भी विकल्प नहीं रहेगा। बस उठे और काम कर दिया और भूल गए। तो फिर वो जब भूल ही गए, काम कर ही दिया, तो उसके में फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी ये जानने की कि आप क्या किया था, क्या नहीं किया था। जो किया है बस ठीक किया है। और यही एक तरीका है। आपके पास जैसे जैसे विकल्प कम होंगे, वैसे वैसे आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। वो संकल्प शक्ति आपको और ध्यान के लिए आपकी प्रोग्रेस करेगी, प्रगति करेगी, उन्नति होगी। यही मेरा आपको समझाने का तरीका, यही मैंने उसे समझाया था, वो समझ गया। अब इसके पीछे आपको भी मैंने उसके कहने से वीडियो बना के डाल रहा हूँ, आप भी इसको समझ जाएंगे। तो यही एक तरीका है। जैसे जैसे आपको लगे कि आपके विकल्प कम हो गए, संकल्प बढ़ गया, तो यही ध्यान की प्रगति है। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ध्यान से मुझे सुना, शुक्रिया, धन्यवाद।